हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 18 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग का सबसे अधिक वेटेज रहने वाला है, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी साथ ही बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में साथ ही आप 30 में से 30 आराम से प्राप्त कर सकते हैं यदि यहाँ से लेकर 17 नवंबर तक आप लगातार प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, तो समझिए आप आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से 30 का 30 सही करके आएंगे आपके अपने पेपर में। ठीक है, तो आज ये सेकंड प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो टारगेट आप कम से कम 18 क्वेश्चन रखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, जैसे पेपर में पूछे जाएंगे बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन इस सेकंड प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे भाई, याद रखिएगा। तो एक क्लास देखिए सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का इन 25 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। जितना भी प्रश्न आपके सामने आएगा आप उसे पॉज करिएगा, अपने से ट्राई करिएगा, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिएगा। इसलिए पेन पेपर साथ में लेकर बैठिए। जाइए, पहले पेन पेपर लेकर साथ में आइए, उसी बाद इस क्लास को आप अटेंड करेंगे। ओके, चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। एफ रेशियो BH डबल अनुपात, यहाँ पे RY अनुपात NU, यहाँ पे डबल अनुपात GM क्वेश्चन मार्क। यानी साथी आपको यह प्रश्न समझ आ चुका होगा। FL का रिलेशन BH से है, RY का रिलेशन NU से है, तो आपको GM का रिलेशन बताना है। जब भी आपके पेपर में इस तरह के सवाल आ गए और डबल अनुपात दिख गया तो समझिए, जैसे यहाँ पे डबल अनुपात दिया तो आपको इन दोनों का रिलेशन चेक करना है, FL और BH का रिलेशन चेक करना है। फिर उसके बाद RY NU का रिलेशन चेक करना है। तो सेम जो ये इसमें कोड हुआ होगा बिल्कुल सेम इसी में आपको वही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्त, तो हल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कैसे कोड हुआ है। FL का रिलेशन BH से है। FL इसका कोड क्या दे रखा है, B और H। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनका हम लोग नंबरिंग करेंगे हर एक अक्षर का। जैसे F होता है 6 नंबर, L होता है 12 नंबर, B होता है 2 नंबर, H होता है 8 नंबर। 6 से 2 यानी साथ ही यहाँ पे -4 किया है, और यहाँ पे देखिए 12 से 8 यानी इसमें भी -4 किया है। तो इसमें तो भाई -4 दिमाग लगाया है। नेक्स्ट वाले को भी हल कर लेते हैं। RY, उसके बाद NU। R होता 18, Y होता 25, N होता 14, U होता 21। 18 से 14 यानी -4, 25 से 21 -4। तो साथ ही इसमें आपको मालूम हो चुका होगा कि -4 का कोड किया है। तो पूछा किसका, GM का। चलिए GM का हल कर लेते हैं। सबसे पहले GM का हम लोग कोड करेंगे, G का 7, M का 13, -4 यहाँ करिए, -4 यहाँ करिए। 7 में से 4 को कम करेंगे तो 3 पे कौन सा अक्षर आता है, C आता है, एक अक्षर मिल गया। 13 में से 4 को कम करेंगे तो 9 पे कौन सा अक्षर आएगा, I। तो हमारा GM का रिलेशन क्या होगा, CI साहब। तो CI कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यानी पहले का आपका ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। भाई साहब, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, यानी भाई Z से Z, Y, X, W, उसके बाद V, U, T, उसके बाद दोस्त S, R, Q 17, P 16, उसके बाद 15 पे O,
15 14 यानी n। तो यहाँ तक हम लिख लिए साथी। चलिए यम भी लिख लेते हैं। तो सवाल क्या पूछा हमने, जो अंग्रेजी वर्णमाला इनके अक्षरों को विपरीत क्रम लिख लिया, जेड से लेकर यम तक लिखा है। तो सवाल क्या पूछा उसको पढ़ा जाए। देखिए, तो कौन सा अक्षर बाएं से यानी साथी लेफ्ट साइड से, बाएं से 9वें अक्षर पे, यानी हमें भाई लेफ्ट साइड से देखना है 9वां अक्षर। पहला अक्षर जेड है, यह बाएं से होगा, यही राइट से अगर होता तो यम से हम लोग गिनते, लेकिन यहाँ पे बाएं से पूछा यानी लेफ्ट से पूछा है। पहले पे जेड है, दूसरे पे वाई है, तीसरे पे एक्स है, चौथे पर डब्ल्यू है, पांचवें पर भी है, छठवें पे यू है, सातवें पर टी है, आठवें पे यस है और 9वें पर आर है। तो साथी आर नौवें अक्षर के दाएं से, यानी इसके दायां साइड आपको देखना है। दायां साइड कौन होगा? अब इसके दाएं साइड तो इधर ही होगा, क्यों होगा? पी होगा, यानी दूसरा अक्षर। आर के दूसरा अक्षर कौन हमारा अक्षर मिला है? पी मिल रहा है। यही सवाल पूछा था, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में? किसी भी प्रकार का दिक्कत? सवाल पूछा ना कि कौन सा अक्षर बाएं से 9वें, यानी बाएं से देखिए जेड से के लेकर 9वें तक यहाँ पर आपका आर आया, तो आर के साथ ही राइट साइड देखना था। आर का राइट साइड इधर ही होगा ना, इधर तो लेफ्ट साइड होगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो राइट साइड आपको चेक करना है। तो आर के देखिए पहले पोजीशन पे तो साथी क्यों है, दूसरे पे पी है, तो यही आपका पी आंसर हो जाए, क्योंकि दूसरे स्थान पर ही पूछा है। तो पी देखिए डी ऑप्शन दे रखा है, तो यही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। सवाल क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में एफ आर ए के को 35 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यम ए एल टी को 45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तब उसी भाषा में ट्रिम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो साथी देखिए, एफ आर ए के इसका कोड क्या दिया? 35। पहले चलिए इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं। इसका रिलेशन क्या होगा, हल करिए जरा। जब इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, सभी अक्षरों का कोड कर लेते हैं। जैसे एफ होता है 6, आर होता है 18, ई होता है 1, के होता है 11, इनको हम जोड़ लेते हैं। दूसरा काम यही करते हैं। देखिए 6 18 24, 24 1 25, 25 और 11 कितना होता है? 25 11 36, लेकिन यहाँ पे तो 35 दिया, यानी यहाँ से 1 माइनस कर सकते हैं हम लोग। सभी अक्षरों का कोड करने के बाद हमने जोड़ा, जितना है उसमें से 1 को हमने घटा दिया, 1 को कम कर दिया, 1 को माइनस कर दिया। तो माल्ट का भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यम ए एल टी, माल्ट का कोड 45 दिया है, यम 13, ए 1, एल 12, टी 20, इनको जोड़िए 13 14, 14 12 26, 26 भी 46, तो 46 में से 1 को कम कर दिए 45 हो जाएगा। यानी साथ ही इसमें तो हर एक अक्षर का कोड करा, उसको जोड़ रहा है, टोटल में से 1 माइनस कर कम कर दे रहा है। चलिए ट्रिम का पहले हर एक अक्षर का कोड करिए। देखिए T20, R18, I9, M13, 20 18 38, 38 9 47, 47 13 60, 60 में से हमें 1 को कम करना है, यानी 59 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत? सभी का कोड करिए, उसको जोड़िए, टोटल में से 1 को कम कर दीजिए। तो एक सवाल का राइट आंसर आप दीजिए। जैसे आप ट्रिम का बताया, तो आप हमें साथी आप बताइए COST कॉस्ट का बताइए। कॉस्ट का बताइए क्या आएगा, कितना नंबर आएगा कॉस्ट का? सेम सिचुएशन फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या दे रखा है सवाल, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता है? 2 + 8 भाग 5 गुणा 4 - 6 = 3। यानी साथ ही इसमें आपको साइन भी बदलना है और नंबर भी बदलना है, यानी दोनों काम करना है। अब हम इस सवाल को ऑप्शन की मदद से हल करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन को उठाएंगे, भाग और गुणा को आपस में बदलेंगे, 2 और 5 को बदलेंगे इसी समीकरण में। चलिए हल किया जाए भाई, कौन सा ऑप्शन मिलता है? जैसे पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है भाग गुणा को आपस में बदलना है, 2 और 5 को बदलना है इस समीकरण में, और हमें यही 3 = 3 आंसर लाना है, यानी RHS = LHS लाना है हमें आंसर। चलिए दोस्त देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन हम उठा रहे हैं,
भाग और गुणा को आपस में बदलेंगे और 2 5 को आपस में बदलने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले 2 दिया है तो इसको हम 5 में बदल लेते हैं। 5 प्लस 8 है, बिल्कुल 8 के बाद देखिए भाग है तो भाग को साथ ही गुणा में बदलेंगे। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे 5 है, 5 को 2 में बदलेंगे। ठीक है, 5 के बाद गुणा है तो गुणा की जगह भाग रखना है भाई, 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस को एज इट इज रहने देते हैं। 6 और बराबर 3, यही हमें आंसर लाना है। चलिए इसमें बॉर्डर स्क्रीन लगा लेते हैं। जैसे देखिए 5 + 8 × 2। अब देखिए साथ ही 4 का भाग तो 2 में जाएगा नहीं तो हम इसे बटे के रूप में लिख लेते हैं -6। ठीक है, अब देखिए इसको हल करिए, शॉर्ट फॉर्म में बनाया जाए। 5 + 4 = 4, 4 दूना 8 और यहाँ से 2 दूना 4 -6। देखिए 5 4 9, 5 4 9 जोड़ेंगे और 6 को कम करेंगे तो साथ ही कितना होगा 3, और यही हमें तो आंसर लाना था। यानी 3 बराबर 3, तो भाई पहले ही ऑप्शन रखने से हमें आंसर मिल गया। यानी 4 का मेरे दोस्त ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी। किसी प्रकार का दिक्कत या डाउट इस सॉल्व को हल करने में? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल करिए मेरे दोस्त। श्वेती अपनी कक्षा में ऊपर से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है तो कक्षा में कितने छात्र हैं? चलिए इस सवाल का राइट आंसर, ये तो बहुत ही आसान सवाल होता है, बहुत ही बेसिक सवाल है। श्वेती अपनी कक्षा में ऊपर से 46वें पर है और नीचे से भी 46वें पर है। तो पहले देखिए ऊपर प्लस नीचे दोनों नंबर को जोड़िए और इसमें से एक को माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 46 46 92, 92 से एक को कम कर देंगे तो 91 जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं? 91, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए इसमें दिमाग लगाइए। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 9, यानी आपको ऐसे 7 देखना है जिनके ठीक बाद में 9 है। ठीक है, और ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए, यानी साथ ही 5 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको चेक करना है 79 और पहले 79 यानी 7 के पहले 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबरों का श्रृंखला दिया है। देखिए 51799 7598879579। चलिए 7 को चेक करते हैं भाई। यहाँ पे 7 है, 7 के ठीक बाद 9 है, लेकिन पहले देखिए साथी 5 नहीं है, यानी 179। देखिए ये मिल गया, जो सवाल बोला था, जो कंडीशन दिया था यही 7 है, बीच में 7 है, ठीक बाद में 9 है, लेकिन इसके पहले 5 नहीं 1 है, तो ये हमारे 1 मिल चुका है 7। दूसरा 7 को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 है तो ठीक बाद में देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है, पहले 9 दे रखा है, यानी ये 7 नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे एक और 7 है, 7 के बाद में 8 है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हमें ठीक बाद में 9 चेक करना है भाई, 7 8 नहीं चेक करना है। फिर एक और हमें मिल चुका है 7, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 है, 7 के ठीक बाद में 9 है और ठीक पहले 8 है, तो ये भी मिल चुका है क्योंकि ठीक बाद में 5 नहीं होना चाहिए। 2 ऐसे 7 मिल चुके हैं जिनके ठीक बाद में 9 है, ठीक पहले 5 नहीं है। और लास्ट वाला देखिए 7 है, ठीक बाद तो 9 है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसके पहले 5 दे रखा है, तो ये नहीं होगा। यानी साथ ही हमें 2 ऐसे 7 मिले जिनके ठीक बाद में 9 है और ठीक पहले 5 नहीं है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए सती किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करिए। चलिए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर आप दीजिए। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। 18 45 72 99 126 क्वेश्चन मार्क। 1 मिनट का समय इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, बताइए। तो सर जी 18 45 72 99 126 श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी साथ ही इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। 18 45 72 99 126 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 18 से 45 यानी +27 किया है, 45 से 72 और इसमें भी +27 कर दिया है भाई। 72 से 99 इसमें भी +27 किया, 99 से 126 इसमें भी +27 कराएं। तो साथ ही इसमें देखिए +27 ऐड करके आगे श्रृंखला को बढ़ाया है। तो 126 में 27 को जोड़िए, 26 26 52
153 153 होगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगली संख्या क्या होगा 153 होगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रश्न पे यदि आपको डाउट हो तो साथ ही पूछ लीजिएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वह विकल्प रखें जो पहले युग्म पर लागू तर्क का अनुसरण करता हो। यच यस डबल अनुपात दे रखा है, यानी आपको पहले यच और यस का रिलेशन चेक करना है, उसके बाद सी का रिलेशन बताना होगा सेम प्रोसेस पर। यच 8 होता है, यस 19 होता है, ये तो बहुत बड़ा गैप है, यानी साथी 8 से 19 गया, यानी +11 किया है भाई। तो इसी प्रकार सी का रिलेशन बता देते हैं, जैसे सी 3 होता है, इसमें यदि हम 11 को जोड़ते हैं तो 14, 14 में कौन सा अक्षर आएगा, यन आएगा, तो साथी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 का साथी डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वह विकल्प रखें जो पहले युग्म पर लागू तर्क का अनुसरण करता हो। चाय का पेय डीजल का क्या रिलेशन होगा बताइए। तो साथी जानते हैं कि चाय एक प्रकार क्या है, पीने वाला चीज है, डीजल एक प्रकार क्या है, कार्य करने वाला कि अध्ययन करने वाला कि गतिमान बढ़ाने वाला है या ईंधन है। तो सर जी डीजल एक ईंधन है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, मछली का रिलेशन फिन से है तो पक्षी का संबंध क्या होगा। तो साथी याद रखिएगा। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो साथी फिन जो होती है, फिन जो होती है वो मछली की गति में सहायता करता है भाई। जो मछली चलती है ना, आगे बढ़ती है ना, तो वो फिन उसकी मदद करती है। तो पक्षियों की गति में सहायता कौन करता, तो सर जी पंखा करता है, यानी पंख हो जाएगा। तो पक्षी का रिलेशन पंख हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 को, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे वह विकल्प रखें जो पहले युग्म पर लागू तर्क का अनुसरण करता हो। 2017 का रिलेशन 30 है, तो 2557 का रिलेशन क्या होगा। चलिए ये राइट आंसर बताइए, 2557 का रिलेशन क्या होगा। फटाफट इस सवाल का राइट आंसर दीजिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जब साथी आप देख रहे होंगे 2017 लिखा है, इसका छोटा सा कोड 30 दे रखा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाया है। बताइए क्या दिमाग लगा है, बताइए कमेंट करके क्या आंसर आएगा। उसी प्रकार आप बताइए 2557 का क्या आंसर आएगा। 2017, यानी साथी इसमें जब इस तरह का बड़ा संख्या दे तो इसमें का हर एक नंबर को ब्रेक करिए, उसको जोड़िए। जैसे 2 है, प्लस कर दीजिए, 2 + 0 प्लस करिए, ब्रेक करिए हर एक नंबर को। 1 + 7 इनको जोड़िए, 2 1 3 7 3 10 आया, और 10 से आपको 30 बनाना है, तो 10 का 3 गुना करिए, 30 बन जाएगा, है ना साथी। तो उसी प्रकार 2557 को चेक करते हैं, हर एक नंबर को ब्रेक करेंगे, उसको जोड़ेंगे और उसका 3 गुना कर देंगे। चलिए 2557, 2 + 5 + 5 + 7, 2 5 7 7 5 12 12 7 19 19 का 3 गुना, 19 3 जा 57, यानी 19 3 57, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये बिल्कुल ठीक प्रोसेस लगा था। तो 11 का डी ऑप्शन मेरे दोस्त क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए, 2006 का क्या कितना कोड आएगा। चलिए इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करिए। 8 17 35 62 98 क्वेश्चन मार्क, हल करिए, फटाफट हल करेंगे साथी। नंबरों का श्रृंखला बढ़ा है, 8 17 35 62 98 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा अगली संख्या बताइए। जब साथी नंबरों का श्रृंखला बढ़े तो कुछ ना कुछ ऐड होकर बना होगा। तो आप भी देखिए, जैसे 8 से 17 + 9 किया है, 17 से 35, तो इसमें क्या किया है भाई, +18 किया है। 35 से 62, तो सर जी 35 से 62 + 27 किया है। 62 से 98, यानी साथी 36 जोड़ दीजिए 62 में। तो इसमें तो 9 का टेबल पढ़ा है, देखिए
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 1 कम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौका 36। तो अगली संख्या क्या बन सकता है? 9 5 45, है ना साथी। तो 98 45 को जोड़िए, कितना आएगा? 98 45 143 आएगा, क्योंकि 98 2 दे देंगे 100 और 43 हो जाएगा, यानी 143 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। किसी प्रकार का डाउट, दिक्कत इस सॉल्व को हल करने में? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 13 को। एक निश्चित कूट भाषा में यदि हार्म को 81 18 13 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो फेट को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए साथी इस सॉल्व का राइट आंसर बताइए आप। तो हार्म है HARM, है ना। तो इसका कोड क्या दे रखा है? 8 1 18 13, यही कोड दिया है। बताइए साथी क्या दिमाग लगाया इसमें? राइट आंसर दीजिए, फटाफट बताइए इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए साथी बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सॉल्व का राइट आंसर आप देंगे। तो सर जी यच का रिलेशन 8, यानी भाई आप जानते कि यच का कोड क्या होता है? 8 ही होता है। नंबर क्या होता है? 8 ही होता है। ए का नंबर क्या होता है? 1 ही होता है। आर का क्या होता है? 18 होता है। यम का 13, सेम तो वही नंबर लिखा है, यानी हार्म में जितने अक्षर HARM है उसी का सेम टू सेम नंबरिंग कर दिया, यानी कोड कर दिया है ना साथी। तो यही सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे? फेट में भी लगा देंगे। FATE, F 6 नंबर, A 1 नंबर, T 20 नंबर, E 5 नंबर, 61 205, राइट आंसर 61 205 सी ऑप्शन, यानी फेट का कोड 61 205 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। 8 20 44 92 188 क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई इस सॉल्व का फटाफट राइट आंसर दे दीजिए आप लोग। इस सॉल्व का राइट आंसर आप सभी से चाहिए, बताइए, दिमाग लगाइए। 8 20 44 92 188 क्वेश्चन मार्क। चलिए कमेंट करके बताइए। तो 8 से 20 यानी साथी 8 दूना 16 प्लस 4 20, 20 दूना 40 प्लस 4 44, 44 दूना 88 प्लस 4 92, 92 दूना 184, 184 प्लस 4 188। तो साथी इसमें देखिए 2 से गुणा कर रहा है, फिर प्लस 4 को ऐड कर दे रहा है। 2 से गुणा कर रहा है प्लस 4 कर दे रहा है, 2 से गुणा कर रहा है प्लस 4 कर दे रहा है। तो साथी सेम प्रोसेस हम लगाएंगे 188 में। तो यहाँ पे लास्ट नंबर क्या 188 है, तो 188 का दूना किया जाए पहले, फिर उसके बाद 4 जोड़ दिया जाए। 2 8 16 का 6 1, 2 8 16 17 1, 2 1 कम 2 376, यानी 188 दूना 376 प्लस 4 380 हो जाएगा, यानी इस सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 का सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए इस सॉल्व का राइट आंसर दीजिए। एक कूट भाषा में यदि मिंट को PHD QW के रूप में कूटित किया जाता है, तो उस भाषा में लेजर का कूट क्या होगा? जैसे मिंट है MEANT। जब साथी इस तरह का सवाल आना है तो आपको कुछ काम ही नहीं करना है, हर एक अक्षर का कोड कर देना है। सबसे पहले तो यही आपको काम करना है, इससे क्या होगा आपका 99% सवाल हल हो जाता है। M 13 P 16 E 5 H 8 A 1 D 4 N 14 Q 17 T 20 और W 23 होता है। देखिए 13 से 16 तो प्लस 3, 5 से 8 प्लस 3, 1 से 4 प्लस 3, 14 17 प्लस 3, 20 से 23 प्लस 3, यानी इसमें क्या दिमाग लगाया भाई? प्लस 3 प्लस 3। तो लास्ट में हमसे पूछा लेजर, तो लेजर का कोड करेंगे प्लस 3 करके, उसका भी कोड कर देंगे। चलिए लेजर है यल जैसे आपका 12, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15, 15 पे कौन? O होता है। O से हमारा देखिए आंसर स्टार्ट हो चुका है। उसका A है, A होता है 1 नंबर, 1 में 3 को जोड़ेंगे 4, 4 पे D होता है। यस, यस होता है 19, 19 में 3 को जोड़ेंगे 22, 22 पे भी होता है। लेजर में यल एस हो गया, ई है, ई होता है 5, 5 में 3 को जोड़ देंगे 8, ये 8 पे एच। आर होता है 18,
18 पे 3 जोड़ देंगे 21, 21 पे यू। तो देखिए पूरा हमारा अक्षर क्या मिला, ODBHU, ODBHU, डी ऑप्शन। देखिए यही है ना, ODBHU। तो 15 का भी डी आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसमें सेम साथी +3 करके कोड किया था। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कॉल करिए, क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बताइए। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, गरीब का संबंध अमीर से है तो अपलोड का रिलेशन क्या होगा। चलिए, ये तो सर जी एक दूसरे के विलोम शब्द लग रहे हैं भाई। गरीब का अमीर, अपलोड का डाउनलोड, भाई साहब ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, आप जिस महिला की ओर महिला को तस्वीर में देख रही है वह आपके पति की पत्नी की। भाई वो तो अपने ही बारे में बात करा लग रहा है यार। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, जैसे आप हैं, आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं, है ना, आप अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि आप जिस महिला को तस्वीर में देख रहे हैं वह आपके पति की पत्नी, यानी साथी वह अपने खुद के बारे में बात कर रहा है, अपने पत्नी के बारे में बात कर रहा है। जैसे वह आपके पति यानी अपने खुद की बात कर रहा है, और उसकी पत्नी की इकलौते पुत्र यानी अपने खुद के बेटे के माता की माता है, तो वह व्यक्ति महिला की तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, यानी दामाद लगेगा साथी। पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यहाँ अपने आप को रखिए तभी आपको समझ में आएगा भाई। आप यहाँ अपने आप को रखिए, जैसे वह आपके पति की पत्नी यानी वह आपके पति यानी वह अपने पत्नी की इकलौते पुत्र, यानी साथी वह जो आप जैसे आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी की इकलौता पुत्र आपका भी पुत्र लगेगा। तो इसकी माता यानी साथी वो अपने पत्नी के खुद के बारे में बोल रहा है कि माता यानी साथी आपके पत्नी की माता जो है वो आपसे क्या रिलेशन लगेंगे भाई, दामादी तो लगेंगे, भांजा भतीजा तो लगेंगे नहीं, दादा नानी तो लगेंगे नहीं, ममेरे चचेरे मौसेरे फुफेरे तो लगेंगे नहीं भाई, दामादी लगेंगे। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। EN का रिलेशन है, M का रिलेशन क्या होगा, तो अब हमने आपको बताया है कि EN है, उसका यहाँ पे डबल अनुपात लग गया, तो यानी आपको E का रिलेशन N से देखना है। E होता है 5, N होता है 14। देखिए 5 से 14 यानी +9 किया है। M का रिलेशन क्या होगा, तो M होता है 13, 13 में +9 करिए 22 हो जाएगा, 13 9 22, 22 पे भी यानी M का रिलेशन भी हो जाएगा, ऑप्शन B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 18 का मेरे दोस्त B ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए साथी आप बताइए, तो जैसे इसमें तो आपने +9 करके बता दिया, अब M का तो आपने बता दिया कि B हो गया 13 9 22, तो आप बताइए साथी Z का क्या होगा भाई। चलिए आपसे आंसर चाहिए, Z का क्या कोड होगा, +9 करके बताइए। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए यदि संख्या 83 56 47 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा। पहले तो भाई यह संख्या दिया है 8 3 5 6, 8 3 5 6 4 7, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जा रहा है, यानी जितने भी विषम अंक हैं उसमें 2 जोड़ा जा रहा है और सम अंक में 3 घटाया जा रहा है। तो सम अंक में 3 घटा दिया जा रहा है और विषम अंक में 2 जोड़ दिया जा रहा है। देखिए 3 विषम होता है, 8 आपका एक सम होता है, तो सम में से तो 3 घटाया जा रहा है, विषम अंक से 2 जोड़ा जा रहा है। 5 क्या है भाई, विषम अंक है, तो इसमें 2 जोड़ दिया जाए। 6 सम संख्या, तो इसमें से -3 किया जाए, है ना साथी, इसमें -3 किया जाए। 4 एक सम संख्या है, सम में 2 सम अंक में से 3 घटाया जा रहा है, यानी सम से 3 घटाया जा रहा है, ठीक है। 7 विषम है, तो विषम में 2 जोड़ दिया जा रहा है, तो इससे हमें नई संख्या मिलेगी। देखिए 8 में से 3 को कम करेंगे 5, 3 2 5, 5 2 7, और 6 में से 3 को कम करेंगे 3, 4 में से 3 को कम करेंगे 1, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो यह हमारी नई संख्या बन चुकी है। सवाल लास्ट में क्या पूछा है,
तो इस प्रकार बनी नई संख्या, तो ये हमारी नई संख्या बन चुकी है। बाएं से यानी साथी लेफ्ट से, इधर से बाएं से दूसरे यहाँ पे 5 है, 1 मिल चुका, और दाएं से दूसरे यानी राइट साइड से 1 है दूसरा, इनका योग यानी साथी 5 + 1, 5 + 1 का योग कितना होगा? 6 होगा, जो कि डी ऑप्शन यानी 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट इस सॉल्व कॉल करने में? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा परिवर्तन दिए गए समीकरण को सही बना देगा? यानी इस बार आपको नंबर बदलना है मेरे दोस्त, यही आपको 9 आंसर लाना है, यानी 9 = 9 करना है इस समीकरण की मदद से। तो चलिए भाई पहला ऑप्शन को उठा लेते हैं। जब इस तरह का सवाल है तुरंत ऑप्शन में जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। जैसे पहला ऑप्शन है 2 और 4, तो आपको 2 की जगह 4 रखना है, 4 की जगह 2 रखना है, यही काम करना है इसी समीकरण में। चलिए देखिए 2 है तो इसके जगह 4, 4 × 10 भाग 8 + 6 -4 है, तो 4 की जगह 2 रखेंगे बराबर 9, यही हमें आंसर लाना है। चलिए हल किया जाए। 4 × 10, 10 8 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो हम इसे बट्टे के फॉर्म में बना लेते हैं, +6 - 2। देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी 5 + 6 - 2, 6 × 5 = 11, 11 में से 2 को कम कर देंगे 9, यानी 9 = 9 आंसर हो। यानी पहला ही ऑप्शन भाई रखने से हमारा आंसर मिल गया, यानी 2, 4 रखने से ही हमारा आंसर मिल चुका है। 20 का पहला ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व कॉल करने में? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए निम्नलिखित पदों में से कौन सा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो साथ ही आप देखिए 15m 17p 20s 25b, तो इसमें तो भाई नंबर और श्रृंखला साथ में दिया है, यानी आपको आइडिया लग चुका होगा कि इस तरह के जब सवाल आता है तो हम अधिकतर नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। जब भाई इस तरह का सवाल आ गया नंबर और श्रृंखला साथ में दे, नंबर और अक्षर एक साथ दे, तो आपको तुरंत भाई सबसे पहले नंबर को हल करना है। आपका लगभग 99% सवाल वहीं पे हल हो जाता है। चलिए देखिए 15 पहले नंबर को उठा रहे हैं, 15 17 20 25। देखिए 15 17 + 2, 17 से 20 + 3, 20 से 25 + 5, तो भाई ये तो अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है। +2 +3 +5 ये क्या है? अभाज्य संख्या है, और प्राइम नंबर जी सब बोलते हैं कि वो संख्या जो केवल एक और अपने आप से घटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, जो कि एक सम संख्या भी होती है। 2 3 5, 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आता है? 7 आता है, यानी 25 7 32 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 32 आएगा। देखिए नंबर तो हल करने में 32 आया, या तो साथी 32Z होगा या तो 32Y होगा, यही आंसर होगा। नंबर हल करने पे हमें 32 मिल चुका है। अब साथी हम लोग अक्षर पे बढ़ेंगे। देखिए यम, उसके बाद P, उसके बाद यस भी, इनका हम नंबरिंग करते हैं। यम 13, P 16, यस 19, भी 22। देखिए 13 16 + 3, 16 से 19 + 3, और 19 से 22 + 3, भाई +3 तो किया है, 22 3 25, लेकिन हमें नंबर चाहिए ना, हमें अक्षर चाहिए। 25 पे कौन अक्षर होता है? वाई होता है, यानी साथी हमारा जो अक्षर हल करने में हमें एक अक्षर मिला, वाई मिला। ऑलरेडी हमें नंबर हल करने में 32 मिल चुका था, तो हमारा पूरा आंसर क्या होगा? 32Y होगा। कौन सा ऑप्शन है? 32Y, डी ऑप्शन। यानी 21 का मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। किसी प्रकार का डाउट परेशानी आप सभी को? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए साथी। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्द पर आधारित है। बाएं YAMAT CRY NIV डॉन, दाएं यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। यानी साथी जो यहाँ पे आपको YAMAT दिखाई दे रहा है ना, YAMAT CRY NIV और साथी डॉन है, तो इसमें जितने भी आपके अक्षर है ना, इनके अगले अक्षर में आपको बदलना है।
जैसे यम के बाद कौन सा रचा था, यन, ए के बाद कौन आता है, बी, टी के बाद यू, तो पहला बन चुका है एन बी यू। उसके बाद सी आर वाई, सी के बाद डी, आर आर के बाद यस, वाई के बाद जेड, दूसरा बन चुका है एन आई बी। एन के बाद क्या आता है भाई, एन के बाद आता है ओ, आई के बाद क्या आता है साथी, जे, बी के बाद सी, तो तीसरा बन चुका ओ जे सी। फिर उसके बाद डॉन है, डॉन, डी के बाद ई, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, ई पी ओ, ये भी बन चुका है। तो जब साथी सवाल देखिए पढ़िए एक बार फिर से, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो हमने तो अगले अक्षर में बदल दिया, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। यानी साथी जो ए ई आई ओ यू होते हैं, आपको वही देखना है कि किसमें नहीं है, वही आपका आंसर होगा। जैसे एन बी यू, देखिए ए ई ओ यू होता है तो इसमें तो है भाई स्वर। डी एस जेड, इसमें कोई भाई स्वर नहीं है। डी एस जेड में देखिए कोई स्वर नहीं है। ए ई आई ओ यू नहीं है मेरे दोस्त, है ना। ओ जे सी, ओ जे सी में है भाई, ए ई ओ है भाई, तो इसमें नहीं आंसर होगा। फिर साथी भाई इसमें तो है, एक सेकेंड, इसमें ये है तो एक मिल चुका है, डी एस जेड में नहीं है, ओ जे सी में दो मिल चुका है, ई पी ओ, ई पी ओ में भाई ए ई है, इसमें भी स्वर, यानी तीन मिल चुका। तो साथी ऐसे कितने स्वर नहीं है, किस में नहीं है भाई, तो डी एस जेड में केवल नहीं है, तो यही हमें आंसर पूछा, तो राइट आंसर सी होगा। है नहीं पूछा, नहीं पूछा है तो भाई नहीं, देखिए डी एस जेड में कोई भी स्वर नहीं है, तो 22 का मेरे दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 23 को। 24 घंटे के प्रारूप में 7:45 बजे का संकेत कैसे दिया जाएगा। तो साथी जैसे हम बोलते हैं 7:45 बज रहा है, 7:15 बज रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे 7:45 बज गया, 7:15 बज गया, 7:15 तो साथी किसको बोलते हैं बता सकते हैं आप लोग, 7:45 किसे, यानी जो 8 बजने से 15 मिनट कम हो, यानी साथी 7:45 को बोल देते हैं, है ना साथी। तो 7:45 यानी 19:45 हो जाएगा, 12 7 19, यानी पहला ये ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। 7:45 को बोलते हैं साथी, 12 7 19 हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 को। यदि शब्द कन्फर्म के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो साथी जैसे यहाँ पे कन्फर्म दिया है ना, CONFIRM कन्फर्म है, तो प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी साथी वर्ण के हिसाब से सेट करना है। जैसे पहले तो सी आएगा खुदा भाई, सी पहले आएगा, उसके बाद सी डी है नहीं है, डी के बाद ई एफ है, यहाँ पे एफ है तो एफ यहाँ पे होगा भाई। उसके बाद आई है, आई के बाद डायरेक्ट यम दे रखा है, उसके बाद यम के बाद यन है भाई, यन बदल रखेंगे, यन ओ भी है, ओ भी है, पी है नहीं है, क्यों नहीं है, आर है, तो ये पूरे बन चुके हैं। तो ऐसे कितने अच्छे हैं जो कि अपनी स्थिति अपरिवर्तित करें हैं। सी तो भाई देखिए अपने सेम पोजीशन पे हैं, ओ से एफ बदल चुका है, एन से आई बदल चुका है, एफ से एम बदल चुका है, आई से एन बदल चुका है, आर से ओ बदल चुका है, एम से आर बदल चुका है, तो केवल एक अक्षर सी, तो इस सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। केवल एक अक्षर भाई अपनी स्थिति को बिल्कुल अनचेंज किए हैं, अपरिवर्तित किए हैं, ठीक है। सी ऑप्शन और सॉरी बी ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस प्रैक्टिस सेट का हल करिए। सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए साथी यहाँ पे नंबरों का श्रृंखला ढेर सारा दिया है भाई साहब, ऐसे कितनी विषम संख्या हैं, यानी वही आपको विषम संख्या देखना है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, यानी विषम संख्या के ठीक पहले एक विषम संख्या, यानी भाई वो विषम संख्या होना चाहिए और उसके ठीक पहले भी एक विषम संख्या होना चाहिए और ठीक बाद में एक सम संख्या, यानी उसके बाद एक सम संख्या होना चाहिए। यानी जानते हैं कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 3 एक विषम संख्या है और इसके पहले भी एक विषम संख्या और इसके बाद एक सम संख्या, यानी इस फॉर्मेट में आपको देखना है। बीच में विषम संख्या, उसके पहले भी एक विषम संख्या, लेकिन उसके बाद में एक सम संख्या होना चाहिए, यही फॉर्मेट चेक करना है। चलिए नंबरों का श्रृंखला चेक करते हैं। देखिए 3 यहाँ पे क्या है विषम संख्या, उसके पहले 5 एक विषम संख्या, उसके ठीक बाद क्या है 6 एक सम संख्या, तो ये मिल चुका है, यानी 536 एक मिल चुका है। उसके बाद देखिए 6 सम संख्या है, 8 भी सम संख्या, 2 भी एक सम संख्या, 6 भी 2 सम संख्या, 3 यहाँ पे देखिए
3 यहाँ पे साथी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या ठीक पहले एक विषम संख्या ये, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 आपका एक सम संख्या दे रखा है, तो ये नहीं होगा भाई विषम संख्या। 0 रॉन्ग। यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या दिया है साथी, 3 के ठीक बाद क्या दिया है, ठीक है एक सम संख्या, ठीक पहले एक विषम संख्या 0 एक सम संख्या, ये कोई संख्या नहीं होती, ये भी नहीं होगा 3। उसका साथ देखिए यहाँ पे 5 के ठीक पहले एक विषम संख्या 8, लेकिन यहाँ पे तो सम संख्या 8 है भाई, ये 5 भी नहीं होगा। और उसके बाद कौन सा विषम संख्या है, 7 देखिए साथी एक विषम संख्या होता है, उसके ठीक पहले एक विषम संख्या 6, लेकिन यहाँ पे देखिए सम संख्या 6 है, रॉन्ग है। फिर देखिए 5 क्या है साथी, 5 के बाद 0, ये भी नहीं होगा। 9 एक विषम संख्या, उसके बाद एक 6 ठीक बाद एक सम संख्या, ठीक है 0, लेकिन नहीं होगा। केवल एक साथी ऐसा है, केवल 536 ऐसा है जो कि साथी 3 के बाद एक सम संख्या, उसके जस्ट पहले विषम संख्या, यानी बी ऑप्शन। तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो अब बताइए साथी आप सभी का आज के दूसरे प्रैक्टिस सेट से कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट करके बताइए साथी, आप लोग फटाफट बताइए कि आप सभी का लगभग कितना स्कोर रहा आज की सेशन से। तो उम्मीद करूं दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 25 का 25 क्वेश्चन तैयार किए होंगे। यदि साथी आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि लगातार क्लासें आने वाली है। तो भाई आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना जरूरी है, ठीक है, नोटिफिकेशन को आप ऑन करिएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए दमदार के प्रश्नों के साथ, नए जोश उमंग के साथ, नई दिन की शुरुआत के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।